कर्ज। गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि याजूज मजूज जिस दीवार के पीछे हैं वो दीवार दरियाफ्त कर ली गई है, और तशवीशनाक बात यह सामने आई है कि यह दीवार गिरने के करीब है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस दीवार के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये दीवार कहाँ मौजूद है और इस बारे में साइंसदानों का क्या कहना है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि याजूज मजूज किस नबी की औलाद में से हैं और अहादीस नबवी में याजूज मजूज के ज़हूर के बारे में क्या क्या इरशादात हैं। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो से एंड तक जुड़े रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कहा जाता है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज मजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तमीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में सूरह काफ में मौजूद है। जिन ज़ुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तरीक़ी तौर पर वो कौन है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख़ की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन और दीवार ज़ुल्करनैन के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सकतर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाद इसका इनकार करके दलील पेश करते हैं कि दरअसल ज़ुल्करनैन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, इसलिए सिकंदर आज़म ज़ुल्करनैन नहीं हो सकता। जदीद ज़माने के कुछ मुफक्कर और मुफस्सिर ज़ुल्करनैन को एक ईरानी बादशाह करार देते हैं, लेकिन अभी तक यकीन के साथ किसी को मुकम्मल पता नहीं है। जबकि कुरान मजीद में ज़ुल्करनैन को ऐसे बादशाह से बयान किया गया है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा वसाइल से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुँचे जिसके दूसरी तरफ याजूज मजूज थे। कुरान मजीद में याजूज मजूज के हवाले से हज़रत ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि वह जब अपनी मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। तहम जब तर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज मजूज इस सरज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार कायम कर दे। इस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज मजूज के हमलों से बचाव के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो ख्याली नहीं बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज मजूज का फितना दब गया। जब यह दीवार तमीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन परेशानी से बचाने के लिए मदद की। लोगों को यह भी बता दिया कि यह दीवार अगरचे बहुत मजबूत है मगर लाज़वाल नहीं है, और जिस चीज़ से बनी है वो मिट कर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा वो इसको पैमद खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। प्यारे साथियों, याजूज मजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद हैं। तो याद रहे कि याजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से है। यह कहा जाता है कि याजूज मजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज़्यादती और जुल्म करते थे। तहकीक से पता चलता है कि ये लोग शुमाली मशरक़ एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने जुल्माना हमलों के नतीजे में जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबतें बर्पा करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये तिब्बत के पहाड़ों तक फैले हुए थे, और दीवार ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ई है तो इसमें भी इख्तलाफ हैं, क्योंकि ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ़ बादशाहों ने मुख्तलिफ़ अदवार में बनाई थीं। इनमें सबसे मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक लगाया जाता है। साथियों, याद रहे कि ये दीवार तांबे और लोहे से बनी हुई नहीं है, लेकिन उलमा की तहकीक के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए हज़र और दरियाए सियाह के दरमियान शुमाल और जनूब को अलग करने वाला पहाड़ी सिलसिला है जो कि एक दीवार की तरह है। कहा जाता है कि याजूज मजूज हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं और जब थक जाते हैं तो कल के लिए छोड़ देते हैं, और फिर अगले दिन वो दीवार अल्लाह के हुक्म से अपनी असली हालत में आ जाती है। लेकिन जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी कि उनको छोड़ दिया जाए तो वो कहेंगे इंशाअल्लाह आज खोदेंगे, और फिर अगले दिन वो खोद कर बाहर आ जाएंगे और इंसान को खाने तक गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को हुक्म होगा कि वो तूर की तरफ जमा हो जाएं, क्योंकि याजूज मजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके साथियों को उस वक्त ऐसी जगह पर खड़ा होना पड़ेगा जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज मजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जिसकी वजह से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे,
اور ان کی لاشوں سے ایک پلشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر جگہ بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو یاجوج مجوج کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین پاک ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی ہوگی۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔